कांग्रेस की पैतृक लोकसभा सीट पर आज नया इतिहास बनने जा रहा है। राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन करते ही गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी का रायबरेली से राजनीतिक सफर शुरू होगा। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की रायबरेली में राजनीतिक विरासत को संभालेंगे। दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले सोनिया गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ती थी। इस बार सोनिया गांधी के राज्यसभा चले जाने के बाद से सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण यानी 20 मई को मतदान होगा। राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से होगा। कांग्रेस पूरी तरह से डरी हुई है। अमेठी छोड़ करके वायनाड गए थे, अब रायबरेली आए हैं। प्रदेश की जनता इन्हें नकार चुकी है। रायबरेली, अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और कांग्रेस को इसी बात का डर है। बार बार वो नया रास्ता तलाशते हैं, लेकिन इस बार रायबरेली में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। ये प्रियंका गांधी के बीच राहुल गांधी की चर्चा थी, लेकिन वो तो मैदान में उतरी ही नहीं, तो क्या वो इतना डर गई? देखिए, कांग्रेस डरी हुई है। उनके पास 0 सीट का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में उनके सर्वे में इंटरनल जो चर्चा हुई है, वो फेस सेविंग के लिए रायबरेली गए। रायबरेली के लोग भी उन्हें नकार देंगे और बीजेपी वहां प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। सस्पेंस जो था वो खत्म हो गया है। राहुल जी आज नामांकन करने जा रहे हैं। किस तरीके से आगे की चुनौती को आप देख रहे हैं? देखिए आशुतोष जी, निश्चित तौर से हम लोगों ने बहुत पहले ही कहा था कि राहुल जी लड़ेंगे चुनाव, और वो जो मैंने कहा था वो चीज़ें सही हुई। और पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता ये चाहती थी कि राहुल जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ें, क्योंकि ये देखिए, ये हमारी इनकी कर्मभूमि है और ये जन्मभूमि है। जन्मभूमि उत्तर प्रदेश मतलब प्रयागराज, इलाहाबाद, जो गांधी नेहरू परिवार की जहाँ से उत्पत्ति, जहाँ से आनंद भवन और जहाँ से जुड़ाव है। और पूरे अमेठी से लेकर पूरे प्रदेश में अगर कहीं पर भी रायबरेली से काम किया हुआ है तो गांधी परिवार ने किया है। चाहे वो रायबरेली का अमेठी का जगदीशपुर आप देख लीजिए। रायबरेली के अंदर जितने भी कल कारखाने लगे हैं, फैक्ट्रियां लगी हैं, सब कांग्रेस और गांधी परिवार की है। हजारों लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे नौकरी कर रहे हैं। आज नौकरी के लाले पड़े हैं, कहीं एक काम किसी को मिलने वाला नहीं है। तो वहाँ की जनता की डिमांड थी और जनता की डिमांड पूरी हुई। हम लोग राहुल जी को शुभकामनाएं देते हैं और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। और उसका असर 5 फेज पर, जो 5 फेज अभी पूरे देश के हैं, उन 5 फेज हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन का एक लहर जो चल रही थी उससे और प्रचंड लहर चलेगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी विनोद का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, लंबे अरसे से देखिए, काफी समय से लगातार ये गुत्थम गुत्थी चल रही थी कि आखिर जैसा सबको उम्मीद थी कि शायद प्रियंका गांधी भी चुनावी अखाड़े में आएंगी और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल सबको निराश होना पड़ा है। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के रायबरेली से लड़ने वाले हैं। हालांकि प्रियंका गांधी फिलहाल जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में, सक्रिय राजनीति में उतरने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी विनोद से। आपको बता दें किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आज अपने 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। 2 ऐसी सीट जो कांग्रेस पार्टी के लिए अहम सीट मानी जाती है यूपी से। केएल शर्मा को अमेठी से चुनाव लड़ाया जा रहा है, जो बीजेपी के स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ रहे हैं,
और दूसरी तरफ आपको बता दें, राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली से चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद वो अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, वही मैं आपसे पूछ रही थी कि जैसा लोगों को उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी भी चुनावी अखाड़े में उतरेंगी, बहरहाल प्रियंका गांधी इस बार नहीं उतर रही हैं और राहुल गांधी वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेठी छोड़ रायबरेली पहुंच गए। बिल्कुल। अब जिस तरह से एक लंबे समय तक इस बात पर सस्पेंस बना हुआ था, सवाल उठ रहे थे, और ये इसलिए सस्पेंस था और इसलिए सवाल था क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, जो अमेठी में पार्टी के समर्थक और नेता हैं, वो लगातार ये कह रहे थे कि गांधी परिवार को इस सीट को नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें अमेठी और रायबरेली आना चाहिए। ये पारंपरिक सीट उनकी है, उनकी विरासत है और ऐसे विरासत को किसी के हवाले नहीं करना चाहिए। इसीलिए बात हो रही थी कि क्या राहुल गांधी आएंगे नहीं आएंगे। अब आधिकारिक घोषणा हो गई कि भाई राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से और केएल शर्मा जो है वो अमेठी से जाएंगे। अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी, जो उनकी अपनी सीट से जहां से वो चुनाव जीतते भी रहे और 2019 में चुनाव हारे भी, वो उन्होंने क्यों छोड़ दिया और रायबरेली क्यों गए। अब जो कांग्रेस के लोग हैं और जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, उनका मानना है कि अमेठी एक ऐसी सीट थी जहां पर उनके लिए एक मुकाबला था। राहुल गांधी इस बात को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं थे, कन्विंस नहीं थे कि वो अमेठी से लड़कर, अमेठी से चुनाव जीतकर अमेठी को छोड़ दें। उनको लगता था कि अमेठी अगर वो छोड़ देते हैं तो एक बड़ा मैसेज जाएगा वायनाड को, अगर वो ऐसे में वायनाड छोड़ते हैं तो वहां से गलत मैसेज जाएगा। तो ये एक कंफ्यूजन था और जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक देर रात तक इसी को लेकर जो है सोनिया गांधी से उनकी बातचीत होती रही। सोनिया गांधी का मानना था कि जो उनकी विरासत है, जो उनकी सीट है रायबरेली, जहां से वो सांसद है, वो सांसद थी, वो अपने बेटे राहुल गांधी को ही देना चाहती थी और इसीलिए राहुल गांधी को मनाया गया कि रायबरेली सीट से अगर वो लड़ते हैं तो सोनिया की विरासत को वो संभालेंगे। और बतौर जिस तरह से कांग्रेस को संभाल रहे हैं, सोनिया चाहती थी कि उनके बाद उनका खुद का बेटा जो है वहां से चुनाव में आए और इसीलिए ये फैसला हुआ कि राहुल गांधी जो होंगे वो रायबरेली की, अमेठी की जगह पर रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और इसीलिए वहां चुनाव लड़ा गया। हालांकि विपक्ष और बीजेपी इसको लेकर जरूर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि परिवार के अंदर जो है अंतर्द्वंद चल रहा है, भाई बहन के बीच जो है युद्ध चल रहा है और इसीलिए राहुल गांधी नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी वहां पे आए। प्रियंका की नजर रायबरेली पे थी। तो ये एलिगेशंस बीजेपी लगा रही है जरूर, लेकिन जो पार्टी के रणनीतिकार हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो मानते हैं कि ये ऐसा फैसला है जिससे कि अगर रायबरेली से राहुल गांधी जीतते हैं तो वो वायनाड से ड्रॉप कर सकते हैं अपनी सीट और वहां से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में जा सकते हैं। इस तरह से एक भाई जो होगा वो नॉर्थ इंडिया से प्रतिनिधित्व करेगा और बहन जो होगी वो साउथ इंडिया से करेगी, क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि वायनाड भी जीत रहे हैं और वो रायबरेली जीतेंगे। तो रायबरेली को राहुल गांधी सस्टेन करेंगे और वायनाड को में बाई इलेक्शन होगा और वहां से प्रियंका गांधी आएंगी। जी बिल्कुल विनोद, देखिए ये तो भविष्य की बातें हैं क्योंकि जनता को इंतजार था कि प्रियंका गांधी इस बार ही चुनावी अखाड़े में उतरेंगी और बहरहाल नतीजा क्या होगा वो अभी फिलहाल आने वाला कल बताएगा। विनोद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि किसी को तो संचालन का कार्य संभालना पड़ेगा, इसलिए मैं फिलहाल सक्रिय राजनीति में नहीं हूं, संचालन का कार्यभार संभालूंगी। वही बातें केएल शर्मा जी भी कह रहे थे। अब तक अगर देखा जाए 30-35 साल के उनके राजनीतिक अगर उनका इतिहास उठाकर देखा जाए तो हमेशा से मंच के पीछे रहे हैं, वहीं से कार्यभार संभाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो दूसरे दल हैं उनका भी आरोप है और कहीं ना कहीं इसीलिए शायद वो निशाना दाग रहे हैं कि शायद केएल शर्मा कमजोर कड़ी थे, उन्हें मैदान में उतार दिया गया और प्रियंका गांधी सीधे तौर पर पीछे हट गई। देखिए, जो प्रियंका गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो सक्रिय पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाह रही थी अभी। उनका ये था कि वो हमने देखा था 2019 में जब सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ रही थी, तब भी प्रियंका गांधी ने पूरा कैंपेन संभाला था। राहुल गांधी के कैंपेन भी वो भी संभालती थी। जब राहुल अमेठी से जीतते थे 2014 में, तब भी प्रियंका ने ही पूरा कैंपेन संभाला था उस दौरान। तो प्रियंका चुनाव की जिम्मेदारी तो संभालती थी, चुनाव लड़वाती जरूर थी, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ती थी और इसलिए कहा जाता कि इस बार शायद खुद प्रियंका मैदान में आए। जी बिल्कुल विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपके पास मैं आऊंगी जरूर और क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर हो रहा है वो सारी गतिविधियां आपसे लेना चाहूंगी।